1988 में ये अरब मीडिया में ख़बर बहुत वायरल हुई, अल जज़ीरा पे, अरबिया पे और भी जितने चैनल, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ख़बर क्या थी? 1988 में एक बच्चा मकतब में, यानी ये कह लो कि जूनियर स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वो घर पे आया, उसकी माँ ने उसकी कॉपी चेक की और माँ ने क्या सोच के अल्लाह जाने उसकी कॉपी में लिख दिया, इन्नी उरीदु अन तकून तैयारन। ए बेटे, मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बेटे तू पायलट बने। और वो इसलिए कि जब मैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत को जाऊँ, खाने काबा के तवाफ़ को जाऊँ, हज के लिए जाऊँ, तो जिस फ़्लाइट में जाऊँ वो फ़्लाइट का पायलट कोई और ना हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। वाह वाह। देखो माँ ने कैसा जहन बनाया, टारगेट दी। 1988 की बात है। उस लड़के ने यार इतनी मेहनत की और ये सन 2024 के लास्ट मंथ में या शायद 23 के लास्ट मंथ में, ये मुझे सही से याद नहीं आ रहा, 23 या 24 के, यानी तकरीबन 35 या 36 साल के बाद कड़े संघर्ष करके, मेहनत करके, संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर ज़रूर चमकता है। वाह। 36 साल के बाद भाईजान वो दिन आया कि जब उसकी माँ बगदाद एयरपोर्ट पे एंटर करती है और फ़्लाइट की तरफ जैसे ही वो कदम बढ़ाती है और फ़्लाइट में मेन डोर से एंटर करती है, तो उसके मेन दरवाजे पे उसका वही बेटा अपना कैप उतारे खड़ा था, आँखों में आंसुओं का समंदर था। माँ करीब पहुँची तो कहा, माँ तू अब मुझसे राज़ी हुई कि नहीं हुई ये बता। तेरा बेटा तेरी दुआ से कप्तान बन चुका है, तेरा बेटा तेरी दुआ से पायलट बन चुका है। और देख जिस जहाज़ में तू जा रही है, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, उस जहाज़ को कोई और ड्राइव नहीं करेगा, तेरा बेटा ही ड्राइव करेगा, तेरा बेटा ही पायलट बनेगा। फिर उसने अपना कैप अपने माँ के कदमों में रखा, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुफ़न आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है। कहा, माँ यहाँ तक पहुँचा हूँ तो तेरी कुर्बानियों की वजह से, तेरे संघर्ष की वजह से। माँ की आँखों में कितने आंसू थे मैं कैसे समझा सकता हूँ। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया, आसमान की तरफ हाथों को उठाया, या अल्लाह मैं तेरे घर के दीदार के लिए जा रही हूँ। या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी फर्मा बरदार औलाद दे कि वो औलाद बेशक अपने माँ बाप को रुलाए मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाए। उन्हें रुलाए तो खुशी के आंसू रुलाए। मेरे बेटे ने वो करके दिखाया जो मैंने चाहा था। ए जवानों, तुमसे मैं 5-10 मिनट में आखिर में ये कह करके जा रहा हूं, तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ। मैं रुलानों को कह रहा हूं, अपने माँ बाप को रुलाओ मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के। गुर्जर समाज का एक लड़का IAS बना यहाँ इसमें हरियाणा में, और जब फर्स्ट पोस्टिंग का फर्स्ट दिन था, पहला दिन था, और वो DM ऑफिस में गया। मैंने अखबार में पढ़ा, सोचा यार तकरीरों में सुनाऊंगा ताकि हमारे नौजवान मोटिवेट हों, उनका जहन बने और वो ये सोचें इंसान क्या नहीं कर सकता। ये मत बोल मैं कुछ नहीं कर सकता, यार तू बहुत कुछ कर सकता है। मोबाइल की लत कम कर दे, सोने की आदत कम कर दे, एक जिंदगी का मकसद दे। बेमकसद खाना पीना सोना जागना, मोटरसाइकिल पे कभी उधर कभी पार्टी कभी ये, इसमें अगर रहेगा तो माफ करना हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। तू जिंदगी में आया है तो कोई तो मकसद होगा, दुनिया में आया है कोई तो टारगेट होगा। देख उस लड़के को, जब वो DM की कुर्सी पे पहुंचने वाला था, कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पे, मेरे पिताजी को बुलाओ। अब उसके पिताजी मुड़ा सा लपेटे हुए, उधर का हरियाणा राजस्थान का कल्चर है, मुड़ा सा लपेटे हुए उसने अपने जो उसको कुर्सी है DM की, उस पे अपने पिताजी को बिठाया। उसके करीब में एक चेयर और लगाई गई, वहाँ पे अपनी माताजी को बिठाया और ख़ुद करीब में उनके चरणों में जाके बैठ गया। अखबारात में काफ़ी फ़ोटो वायरल हुए। उस लड़के ने कहा कि मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं जो DM बना हूँ इसमें मेरी मेहनतों का उतना कमाल नहीं है जितने मेरे पेरेंट्स के बलिदान का कमाल है, इनकी कुर्बानियों का कमाल है। और यार तुम
गेट लेके जाओ, अपने माता पिता को खुश करेंगे, मेहनत करेंगे, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप का दिल न जीते, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को परेशान करे, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को गम के आंसू रुलाए, वो औलाद ही क्या जिसकी वजह से बूढ़े माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं, वो माँ बाप ही क्या जिनकी वजह से माँ बाप पेशेंट हो जाएं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। अरे औलाद तो वो है जो माँ बाप जिनकी मस्जिद के दरवाज़ों पे मिसाल दें, औलाद तो वो है माँ बाप जिनकी पीठ पीछे मिसाल दें, औलाद तो वो है घर पे आए तो माँ का कदम दबाए, घर से जाए तो माँ का हाथ सर पे रखवाए, घर पे आए तो बाप का कदम दबाए, घर से जाए तो माँ का हाथ सर बाप का हाथ सर पे रखवाए। औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, औलाद तो वो है जो अपने भाई बहनों का करार बने, औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप को सम्मान दे, इज्जत दे। आखिर में मुनव्वर राना साहब के ये मिसरे और मेरी तकरीर खत्म मेरे साथियों। घर से निकले जब, अब बेटा घर से निकले, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, हमारे राशिद रजा मरकजी साहब हों या हमारे शमसी साहब हों, हमारे अफजल भाई हों, मौलाना फारूक साहब हों, ये खाकसार हों, अभी तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना शकील साहब हों, हमारे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब पढ़ रहे थे ये हों, हमारे जितने खुतबा हैं, शुअरा हैं, नुकबा हैं, मदरसे के उलमा हैं, तलबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला रब की दी हुई तौफीक से जब घर की चौखट से कदम निकालते हैं बाहर, कदम बाद में बाहर निकलते हैं, पहले अपने सरों पे अपने माँ बाप का हाथ रखवाते हैं, वो हिफाजत होती है माँ बाप की दुआ से मेरे साथियों। और घर से निकलते हुए हम मुनव्वर राना साहब के गोया के 4 मिसरे पढ़ते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वमा अलैना। अस्सलामु अलैकुम।